तो दोस्तों दिस इज़ स्टैचू ऑफ जॉर्ज कॉर्नल, जिसको लंदन के एक मशहूर पब में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। और ये है वो लंदन का सबसे मशहूर सीरियल किलर था, जो 1888 में ईस्ट एंड में कम अज़ कम 5 औरतों का बहुत बुरी और बेदर्दी से कत्ल करके गुम हो गया। ये वो वक्त था जब लंदन दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बना था। क्वीन विक्टोरिया एंड रॉयल्टी सीन, क्वीन विक्टोरिया का ज़माना, जहां लंदन का रियासती शान और शौकत और ग्रैंड रॉयल कैरियर दिखाई जाती है। तारीखियों का ऐसा जहां वक्त रुक जाता है और सांसें तेज हो जाती हैं। मैडम तुसाद के एक ख़ास हिस्सों में आपका स्वागत है। ये है हाउस ऑफ द हॉरर। यहाँ वो सब कुछ है जो आपके ख्वाबों की कहानी ना ख़त्म होने वाली खौफनाक कहानी में बदल देता है। हर कोने में एक राज छुपा है, हर मोड़ पर मौत का साया है। जहाँ वक्त का जादू नहीं, सिर्फ वहशत का असर है। आप दरवाज़ा खोलेंगे और सिर्फ चीखें सुनाई देंगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप हाउस ऑफ हॉरर में कदम रख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्करनैन रूफ़ी और ये है मैडम तुसाद म्यूज़ियम का हिस्सा हाउस ऑफ द हॉरर। द ब्लाइंड बेगर। मैडम तुसाद म्यूज़ियम लंदन का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मैडम तुसाद के अंदर एक फेमस सेक्शन है जिसका नाम है चैम्बर ऑफ हॉरर्स, जहाँ लंदन की तारीखी, क्राइम और फेमस क्रिमिनल वैक्स स्टैचूज दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है ब्लाइंड बेगर पब। असल में लंदन के वाइट चैपल एरिया में एक मशहूर और पुराना पब है। ये जगह इस वजह से मशहूर हुई है, 1966 में रॉनी क्रे ने यहाँ जॉर्ज कॉर्नल को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये वाक़या लंदन की क्राइम हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गया था। सो दोस्तों दिस इज़ स्टैचू ऑफ जॉर्ज कॉर्नल, जिसको लंदन के एक मशहूर पब में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। और ये है वो लंदन का खूबसूरत पब, जिसकी डिस्प्ले आपके आंखों के सामने मौजूद है। तो दोस्तों ये है टॉर्चर सेल, जहाँ पे आते ही बंदे की चीखें निकल जाती हैं। जितना देखने में भयानक है, उससे ज़्यादा कई गुना हकीकत में भयानक है। हम बिस्क्रू, जहाँ पर चीखों की आवाज़, उंगलियों के कटने की आवाज़ें, हर तरफ खून बिखरा हुआ, जंग आलूदा हालात, आरी ब्लैड्स, जो आपको एक देते हैं भयानक मंजर। तो दोस्तों मिलिए इनसे। ये जनाब है डेनिस नेल्सन, एक सीरियल किलर था जो तकरीबन 1978 से 1983 के दरमियान लंदन में रहता था। उसने कम अज़ कम 12 जवान मर्दों और लड़कों का कत्ल किया था, लेकिन खुद उसी ने 15 कातलों का इकरार किया था। वो अपने विक्टिम को घर बुलाता था, उनको कत्ल करता था और लाशों को अपने फ्लैट में रखकर उनके साथ वक्त गुजारता था। तो दोस्तों ये है रुथ एलिस। ये यूके की आखिरी फांसी पाई गई औरत है। रुथ एलिस ने अपने लवर डेविड ब्लैकली को गोली मारकर कत्ल किया था। फिर उसे 1955 में हॉलवे जेल में फांसी दी गई। ये इंग्लैंड की आखिरी औरत थी जिसे फांसी दी गई। ये है 90s का सेंसेशनल कातिल डॉक्टर हैरवी किर्पिन। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर था। असल वतन इसका अमेरिका था और लंदन में ये प्रैक्टिस करता था। इसकी बीवी कोरा किर्पिन एक मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थी, मगर वो रूड, एरोगेंट और डॉक्टर किर्पिन बहुत जुल्म करती थी। डॉक्टर किर्पिन ने सीक्रेटली एक औरत से रिश्ता बना लिया। उसका नाम था एथिल लिनेव। उसकी असिस्टेंट भी थी और उसकी महबूबा। पुलिस को किर्पिन पर शक होने के बाद किर्पिन वहाँ से भाग गया। उसके बाद किर्पिन को लंदन वापस लाया गया। 1910 में उसे ओल्ड बैली कोर्ट ने कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दी गई। जैक द रिपर। दोस्तों ये है जैक द रिपर।
ये लंदन का सबसे मशहूर सीरियल किलर था जो 1888 में ईस्ट एंड में कम अज़ कम 5 औरतों का बहुत बुरी और बेदर्दी से कत्ल करके गुम हो गया, जिसका चैम्बर ऑफ हॉरर में सीन रिक्रिएट किया गया है, जहां आपको मिलता है अंधेरा, घुले खून से भरे हुए कपड़े और एक विर्चुअल शेडो जिसे जैक अभी भी आसपास मौजूद है। दोस्तों, ये है वो 5 औरतें जिसको जैक द रिपर ने बहुत बुरी तरह से मर्डर किया था। तो दोस्तों, ये है ग्लैमर सेक्शन, जहाँ ज़िंदगी अंधेरों में डूबी थी, अब वही कदम ले जा रही है आपको रोशनी के एक नए जहान में। टॉर्चर से ग्लैमर तक का सफ़र। दोस्तों, ये है टैक्सी जो ट्रैक पे बनाई गई है। अब हम इसमें बैठ के आगे का सफ़र जारी रखेंगे। ये है वो आईने जिनमें खुद को देखते देखते लोग अपनी पहचान भूल गए। हर रोशनी, हर झलक, एक नया चेहरा, एक नई कहानी। फैशन थ्रू द एयर डिस्प्ले। ये फैशन का जादू, कदीम वजहों के लिबास से लेकर आज के रैंक तक। कपड़ों ने सिर्फ जिस्म नहीं, शख्सियत को भी पहना है। यहाँ पर पहुँचते ही आप खुद को एक पुराने दौर में पाएंगे, जहाँ पर रखे गए हैं पुराने दौर की कदीमी रिवायतें, कदीमी ट्रेडिशन। यहाँ आपको महसूस होगा आप एक नई दुनिया में कदम रख चुके हैं। ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 आग का बुरा मंजर, जहाँ पूरा लंदन जलता दिखाया जा रहा है। आंखों के सामने पुराने घर गिरते हुए दिख रहे हैं और एक फायर इफेक्ट। ब्लैक डेथ, काली मौत का वक्त। लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और गरीब लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th-19th सेंचुरी। फैक्ट्री का सीन, काले धुएं से भरे आसमान, लोहे के कारखाने और रेलवे इंजन। ये वो वक्त था जब लंदन दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बना था। क्वीन विक्टोरिया रॉयल्टी सीन, क्वीन विक्टोरिया का ज़माना, जहाँ लंदन का रियासती शान और शौकत और ग्रैंड रॉयल कैरियर दिखाई जाती है। स्पिरिट ऑफ लंदन राइड, ये एक स्लो मूविंग ब्लैक लाइन टैक्सी शेप्ड राइड होती है। इसमें 2 से 3 लोग एक साथ बैठ के राइड आपको लंदन के तारीखी वाक़ियात और डेवलपमेंट का सफ़र करवाती है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे उन तारीखियों का सफ़र है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आप एक और जहाँ में कदम रख चुके हैं। यह है फैंटेसी एंड लेजेंड रेलम, जहाँ तस्वीर किस तरह झिमिट जाती हैं और कहानी हकीकत का रूप लेती हैं। ये है स्टार वॉर्स, हॉलीवुड की मूवीज़ जो आप हम सब लोग देखते हैं, जहाँ आपको हर कैरेक्टर वो मिलेगा जो आप हॉलीवुड में देखते हैं। स्टार वॉर्स, एलिगेटर्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग, ड्रैगन, एलिगेटर, मैजिकल क्रीचर्स। ये दरिंदे कहानी में जीते हैं, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं।
तो दोस्तों सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन यादें अभी सिर्फ शुरू हुई हैं। आपने देखा दुनिया के सबसे मशहूर चेहरे, खौफ के अंधेरे, हुस्न का जादू और तस्वीर की बेपनाह उड़ान। अब आखिरी मोड़ पर आपके लिए है सवीना शॉप, जहाँ आप उन लम्हों को अपने साथ ले जा सकते हैं। एक तस्वीर, एक मॉडल या सिर्फ एक याद, क्योंकि यादगार लम्हे सिर्फ देखने के लिए नहीं, साथ ले जाने के लिए भी होते हैं। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ यह खूबसूरत भरा सफ़र किया। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।